तो जो मेरा पहला पार्ट नहीं सुना है वो पहले मेरा पहला पार्ट जाकर सुन ले, उसके बाद ये दूसरा वाला पार्ट सुने तब आप लोग को समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आपको समझ में आएगा। जब वो लड़का 2 फीट की दूरी पे रहता है, जब वो लड़का उसको लड़की को बचाने जाता है तो नहीं बचा पाता है। वो कोशिश करता है उस जगह पर से हिलने के लिए, लेकिन जैसे वो उस जगह पर से उठता है लेकिन नहीं उठ पाता है, मतलब उस जगह पर से नहीं हट पाता है, नहीं आगे बढ़ पाता है और छटपटाने लगता है और वो लड़की के पैसा वैसा छीन कर गुंडा चला जाता है। तब उस लड़की बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। तो वो लड़की आता है इसके पास, लड़के के पास आता है और उसको 2-3 थप्पड़ मारता है, सही हार के 2-3 थप्पड़ मारता है और वो लड़का का छोड़कर वहाँ से चला जाता है। गुस्से के मारे वहाँ से चला जाता है। तो लड़का फिर उसको मनाने के लिए बहुत कोशिश करता है, मनाता है लेकिन नहीं मानता है। तो फिर वो लड़का वहाँ से निराश होकर वो लौट जाता है। सोचता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लड़का बहुत ज़्यादा सोचता है। फिर वो जाता है मेडिकल में टेस्ट करवाने के लिए। कहता है शायद मेरे शरीर में कोई बीमारी है। तो मेडिकल में जाता है टेस्ट करवाने के लिए। मेडिकल में रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट एकदम बिल्कुल सही रहता है, नॉर्मल रिपोर्ट रहता है। जैसे शरीर रहता है, जैसे एकदम स्वस्थ शरीर रहता है तो एकदम नॉर्मल रहता है, एकदम फिट रहता है। तो लड़का सोचता है कि मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, नहीं मेरे साथ कुछ हुआ है हादसा। तो फिर आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर वो लड़के के पास वो लड़की गुंडे भेज देता है। वो लड़की लड़की थी ना, वो लड़की उस लड़के से प्यार करता था। तो वो लड़की गुस्सा में आकर उस लड़के को सुपारी, मतलब गुंडे के सुपारी देता है मारने के लिए। उस लड़के को मार देता है, मार कर तुम मुझे फ़ोटो भेजो, मतलब मार दोगे तभी मुझे फ़ोटो भेजना, नहीं तो नहीं भेजना। तो वो पैसे देता है और उस लड़के को मारने के लिए भेज देता है। तो वो लड़का रहता है दूसरे जगह पर, एकदम खुले जगह पर जाकर सोच रहा था, बैठा था। वहाँ पर गुंडा आता है, उस लड़के को मारता है। लड़का कोशिश करता है उससे बचने के लिए लेकिन नहीं बच पाता है। उसको मारने के लिए बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मार पाता है, बहुत कोशिश करता है नहीं मार पाता है। उसके साथ फिर वो सही घटना घटने लगता है। तो लड़का मार खा लेता है बहुत ज़्यादा और उसको मार देता है। तो बेहोश हो जाता है, इतना ना खून से ब्लड उसके शरीर में से गिरने लगता है कि बेहोश हो जाता है। तो गुंडा सब सोचता है कि ये शायद मर गया है, तो फ़ोटो खींचता है, उस लड़के के पास भेज देता है। लड़की देखता है फ़ोटो और खुश हो जाता है, कहता है चलो कोई बात नहीं, अब ये मर गया ना, अब मेरा चैन के सांस है। अब वो लड़की सोचता है कि अब चैन के सांस तो ले सकते हैं ना, अब यही सोचता है और खुशी वो रहने लगता है वो लड़की। अब वहाँ से गुंडा वहाँ से चला आता है। तो वो लड़का थोड़ा देर के बाद उठता है, उसके शरीर एकदम ठीक होता है। थोड़ा देर के बाद वो उठता है और उठने के बाद वो जैसे उठता है तो उसके शरीर में जितना चोट लगा था, जितना ब्लड गिर रहा था उसके शरीर से, तो सब ठीक हो गया था। जब ठीक हो गया तो सोचने लगता है कि मेरे शरीर में इतना चोट लगा था, इतना ब्लड गिर रहा था, सब कैसे ठीक हो गया, ये सोचने लगता है। आखिर फिर सोचता है मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर वो उठकर उस जगह पर से उठकर वो आगे बढ़ता है तो चक्कर खाता है, फिर ज़मीन पे गिर जाता है। और ज़मीन पे गिरता है तो कहता है, फिर उठता है, फिर खड़ा होता है तो उसको सारा बात उसके दिमाग में अपने आप दिखने लगता है। उसको आँख बंद कर वो अपने कपार पे हाथ धरता है और सर दर्द कर रहा तो उस पर हाथ धरता है तो उसको सब चीज़ दिखने लगता है। उसको कौन गुंडा था, वो किसने उसको आया था मारने के लिए, वो अपना शक्ति को उसी जगह पहचान जाता है कि वो शक्ति कहाँ से मिला था, कैसे मिला था, उसको समझ में आता है। वो समझता था कि हाँ, किसी नागिन ने, शायद किसी लड़की ने मुझे श्राप दिया था कि तुम नाग बन जाओ। तो उसके साथ यही होता है, वो नाग बन जाता है और वो अपनी शक्ति को पहचान लेता है। अब समझ लेता है कि मेरे पास ये नाग वाला शक्ति आ गया है, नाग वाला मैजिक आ गया है मेरे पास। अब मैं किसी को भी मार सकता हूँ, चाहे किसी को मैं ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन वो सोचता है मैं किसी बुरे काम में नहीं इसको यूज़ करूँगा, किसी सही काम में यूज़ करूँगा, नहीं तो फिर मैं तो इंसान हूँ और मेरे पास ये शक्ति आया है तो मैं इसको किसी सही काम में व्यस्त करूँगा। शायद किसी सही काम के लिए मेरे पास भगवान ने मुझे भेजा है, मुझे इस धरती, मतलब
मुझे इस जगह शायद इस धरती में कुछ घटना घटने वाला है, शायद इसी की वजह से मेरे पास ये मैजिक आया है, नहीं तो ऐसा नहीं होता मेरे साथ। तो लड़का खुशी खुशी उठता है और वहाँ से जाता है पहले लड़की के पास, और जिससे वो लड़का प्यार करता है उसके पास पहुँचता है। उसके पास जाने के बाद वो उस लड़की के जैसे पास जाता है तो लड़की के झटका लग जाता है, कहता तुम